हरिओम। गीता जी के पहले 4 अध्यायों में हमने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखा। तो भगवान ने सांख्य योग की बात की, कर्म योग की बात की, अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्मों के विषय में भी बता रहे हैं और भक्ति के विषय में भी, उस ईश्वर के तत्व के विषय में भी बता रहे हैं। तो अर्जुन के मन में सवाल आया है। अर्जुन क्या पूछता है भगवान से? अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन है, उसको कहिए कि हे भगवान, आप दोनों मार्गों की ही प्रशंसा करते हो। आप मेरे लिए बता दीजिए कौन सा मार्ग है जिस पर मैं चल सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास किसको कहते हैं? मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के त्याग को कहते हैं कर्म संन्यास। और कर्म योग क्या? कर्म योग है समबुद्धि से कर्मों को करना, उसको कहते हैं कर्म योग। कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग ध्यान में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कि सब कुछ उस परमात्मा करने वाला है, परमात्मा ही करता है, मैं तो निमित्त हूं। अगर जिसके अंदर ये बुद्धि होगी तो वो अच्छा है। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से राग करता है, ना किसी से इच्छा करता है, ना आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से जो रहित है, वो पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भाव संन्यास और कर्म योग के दोनों का जो फल है वो ईश्वर प्राप्ति है। इनका फल अलग अलग नहीं है। कोई भी मार्ग है, आखिर जो फल है वो तो ईश्वर प्राप्ति ही है। और इसलिए हे अर्जुन, अगर तू दोनों में से किसी मार्ग पर भी जाएगा तो अंतिम ईश्वर प्राप्ति ही होगी। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञानियों ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ, वही असल सच्चाई देखता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत वत्सल स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पार ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो भक्ति भाव में लगा है और कर्म भी कर रहा है तो उसका मार्ग तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो विशुद्ध अंतकरण वाला है, साफ हृदय वाला है, संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा है, जिसका आत्मा है, सब में वो अपने उस ईश्वर परमात्मा की आत्मा को ही देखता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। और हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ
सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, कुछ ग्रहण करता हुआ, कुछ देता हुआ, आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझ के निसंदेह ऐसा मान कि मैं कुछ भी नहीं करता, ये सब कुछ वो परमात्मा ही करा रहा है। परमात्मा ही आंखें बंद कर रहा है, परमात्मा ही आंखें खुला रहा है। जो देख रहा है वो परमात्मा ही है, मैं थोड़ी। तो सब कुछ वो परमात्मा को जो समर्पित है उसका ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों में परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, कर्म योगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और साकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कामों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक उस पूर्ण परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। और हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसलिए हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परम परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, परमात्मा के साक्षात दर्शन करवा देता है। इसलिए हे अर्जुन, जिनका मन तृप्त हो रहा है, जिसकी बुद्धि तृप्त हो रही है, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुप्रवृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी हो जाते हैं। भाव सब में वो एक परमात्मा की ही झलक पाता है, सब में उसको परमात्मा ही दिखता है, वो समदृष्टि हो जाता है। और जो समदृष्टि हो जाता है उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है, उसको परम गति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जिसमें समभाव है उसने मन पे विजय पा ली है, उसने संसार पे विजय पा ली है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही स्थित है। हे अर्जुन, जो प्रिय को प्राप्त और हर्षित हो रहा है, जो अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी हो रहा है, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। भाव की
जिसको प्रिय मिलने से भी कोई खुशी नहीं है, अप्रिय मिलने से कोई दुख नहीं है, सभी में समभाव है, वो उस पूर्ण परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थित है। भाव वो उस पूर्ण परमात्मा के प्रेम में लगा हुआ मोक्ष पा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप में योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद कहते हैं जो सदा सदा शाश्वत आनंद है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, हर पल वो बदलने ही वाला है, उसको कहते हैं अक्षय आनंद, जो कभी खत्म ना हो। फिर महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, जो ये इंद्री तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, जैसे आंखों से देख रहे हैं और कोई खा रहे हैं, ये सारे इंद्रियों के भोग हैं, उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। विवय तथापि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आद अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। भाव अपनी इंद्रियों का गुलाम होके वो इंद्रियों के वश में इंद्रियों के भोग को नहीं देखता, और जो इंद्रियों के भोग में पड़ा रहता है, भोग विषयों में पड़ा रहता है, उसका नरक निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। योगी कौन है? जिसने अपनी काम वासना पे कंट्रोल कर लिया हो, जिसने अपने क्रोध के आवेग को बस में कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया हो, जो अपने मन पे आप सुहार हो गया हो, वो योगी है और वही सुखी है, उसी का मोक्ष है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्म वेता पुरुष संत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परम धाम को, परम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर। ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से वो परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को नए चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थिर करके नासिका के विचार वाले प्राण और पान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भाव और क्रोध रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। भाव कि जो ध्यान में लगा है, जिसका श्वास पर नियंत्रण है, जिसने अपने श्वास की गति को पकड़ लिया है, वो मुक्त है। और हे अर्जुन, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर्य का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय था, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भाव भगवान कह रहे हैं कि किसी भी मार्ग में चल अर्जुन, तेरे को प्राप्त वो पूर्ण परमात्मा ही होगा, पर शर्त यह है
कि तू अपनी मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों के अपने बस में कर और उस ईश्वर में, उस परम धाम में, उस परम परमेश्वर के प्यार कर, तभी तू मुक्त होगा। नहीं तो ये तेरा अज्ञान जो ढका हुआ है, अज्ञानता के कारण ज्ञान ढका हुआ है, इसमें फंसा हुआ तू यहीं पे यहीं बार बार चक्कर लगाएगा। इसलिए मन को शांत कर, अपने ध्यान को त्रिकुटी के मध्य लेके चल और श्वास को देख। जो प्राण और अपान वायु लगातार चल रही है, उसका निरीक्षण कर और उस पे असवार हो जा। तो जो सवार हो गया वो फिर हर्ष शोक से, खुशी गमी से, राग द्वेष से दूर हो जाएगा और उसका मन सदा सदा उस ईश्वर में लगा रहेगा और वो अंत समय में परम गति को पा जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।